नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु और आपका स्वागत है ग्रीन वाइस विद प्रियांशु यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नवंबर अब शुरू ही होने वाला है और अब आप तलाश कर रहे होंगे कुछ ऐसे इंडोर प्लांट जो कि कम धूप और कम देखभाल में बहुत आसानी से ग्रो हो जाएं। इसके साथ साथ वो छोटे कंटेनर और कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाएं। तो शायद ये वीडियो फिर आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 15 से भी ज़्यादा ऐसे इंडोर प्लांट के नाम जो कि आप नवंबर महीने में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट होने वाले हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे, कम धूप में भी ग्रो हो जाएंगे। साथ के साथ आप इन्हें छोटे छोटे कंटेनर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब आपके पास छोटी सी बालकनी है या फिर टेरेस है जिस पर धूप नहीं आती है, तो आप इन पौधों को लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लो मेंटेनेंस प्लांट है हमारा मनी प्लांट, जिसको कौन नहीं जानता। हर घर में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा और मनी प्लांट को आप एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके हर एक नोड एरिया में रूट्स निकली हुई होती हैं, जिससे कि आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट कम धूप में चलने वाला प्लांट है। अगर तेज धूप में रखोगे तो पत्ते जलेंगे ही जलेंगे, और इससे साथ साथ आप इसको छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये मिट्टी और पानी दोनों में ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला है इसी का चचेरा भाई हमारा सिंगोनियम प्लांट, जिसकी केयर बिल्कुल सेम टू सेम हमारे मनी प्लांट के जैसा है, और ये दिखने में भी ज्यादातर मनी प्लांट के जैसा दिखता है। ये कई सारी वैरायटीज में आता है। जैसे कि मनी प्लांट एक पत्ते से ग्रो हो जाता है, वैसे ही सिंगोनियम भी एक पत्ते से ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसकी भी नोड एरिया में रूट्स निकली हुई होती हैं। ये प्लांट बहुत तेजी से डिवाइड भी होता है, तो डिवीजन मेथड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगला है हमारा स्पाइडर प्लांट, जो कि 1 से 1000 कब बन जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि ये प्लांट बहुत तेजी से डिवाइड होता है। डिवीजन मेथड से आप इसके नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें इस तरीके के रनर्स निकलते हैं, जिसको कि कट करके आप मिट्टी या पानी में लगा देंगे तो और प्लांट तैयार हो जाएंगे। प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ओवर वाटरिंग होगी तो प्लांट गल जाएगा। अगला है हमारा स्नेक प्लांट, जो सबसे ज्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी आपको बिल्कुल देखभाल नहीं करनी, पानी देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। ओवर वाटरिंग मत करना बस, वरना पौधा गल जाएगा। बहुत तेजी से डिवाइड होता है। इस प्लांट को आप एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये नर्सरी में आपको कई सारी वेराइटीज में देखने को मिल जाएगा। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। हमारा ड्रेसिना, अगर गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हो, अब धूप नहीं आती है तो फूलों वाले पौधे तो लगा नहीं सकते हो, तो आप ड्रेसिना लगा सकते हो, क्योंकि इसकी हर एक वैरायटी बहुत सुंदर होती है। ये कई सारे रंगों में आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएगा। हमारा डेविल्स बैकबोन, जिसका नाम भले ही शैतानी हो, लेकिन ये प्लांट शैतानी नहीं है। इस प्लांट को लगाने के बाद ये मत सोचना कि घर में भूत प्रेत आ जाएंगे। ये प्लांट को आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और ये प्लांट नर्सरी में कई सारी वैरायटीज में मिलता है। विंटर्स में इस प्लांट के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि समर आते ही इसके सारे पत्ते वापस आ जाते हैं। अगला है हमारा लेडी पाम, जो एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप इसे किसी बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो ये इतनी जल्दी डिवाइड होगा और इतने जल्दी उस कंटेनर को भरेगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अगला हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, जो अपने काले रंग के वजह से ही फेमस है। इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो हो जाता है। अगला है हमारा रियो या फिर बोट लिली प्लांट। सामने से देखने में तो ये प्लांट नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके पत्तों का नीचे वाला कलर पर्पल होता है। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये प्लांट बहुत तेजी से डिवाइड होता है। इसके साथ साथ आप इसको कटिंग से ही बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला है हमारा अजूबा प्लांट, जैसा नाम वैसा ही काम। इसके पत्तों में ही नए नए प्लांट निकलते रहते हैं। इसका मतलब अगर आप एक प्लांट लगाएंगे तो ये प्लांट कब हजारों में तब्दील हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगला है हमारा पर्पल हार्ट, जिसमें कि पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, लेकिन अगर इस प्लांट में फ्लावर भी नहीं आते फिर भी ये प्लांट दिखने में इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। इस प्लांट का जो पत्तियों का कलर है वो एकदम डिफरेंट है, पर्पल कलर। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अगला है हमारा ऑल्टरनेंथर प्लांट, जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगर धूप में रखोगे तो पत्ते लाल हो जाएंगे, और अगर सेमी शेड में रखोगे तो पत्ते ग्रीन हो जाएंगे। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, और अगर आपको अपने गार्डन में हैज बनानी है तो ये प्लांट एकदम परफेक्ट है। हमारा एलोवेरा, एलोवेरा भी एक इंडोर प्लांट होता है। अगर आप इसे तेज धूप में रखते हैं तो ये पीला पड़ जाता है। इसी वजह से एलोवेरा को हमेशा सेमी शेड में रखना चाहिए। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है, और एलोवेरा बहुत तेजी से डिवाइड होता है। यही थे वो 15 लो मेंटेनेंस प्लांट जो कि आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि कम केयर, कम धूप और कम जगह में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों तक भी जरूर शेयर कर देना जो ऐसे प्लांट की तलाश में है, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।